चुनमुन के पास थी एक सुंदर सी रबर, मुलायम मुलायम, देखने में लगती थी हंसते हुए शेर जैसी, पर थी वह रबर खूब मिटाती थी साफ साफ। चुनमुन अपने दोस्तों से कहता, देखो देखो मेरी रबर तो जादू वाली है, कितना साफ साफ मिटाती है और देखने में भी कितनी प्यारी है, मेरे मामा जी लाए थे दिल्ली से। सुनकर चुनमुन के दोस्त हंसते थे, फिर कहते, चुनमुन अगर जादू वाली है रबर तो इससे कहो लिखते समय जो भी गलत हो जाए उसे यह अपने आप मिटाती जाए, इसकी जगह सही सही लिख दे, फिर तो तुम्हारी गणित और अंग्रेजी में भी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चुनमुन को बात जच गई। उस दिन वह घर पर होमवर्क कर रहा था तो गणित का सवाल हल करते करते उससे गलती हो गई। पहले तो उसने सोचा कि रबर हाथ में लेकर गलत अंक मिटा दे, फिर उसके मन में आया मैं रबर से ही क्यों ना कहूँ, आखिर जादू वाली है मेरी रबर। चुनमुन ने रबर से कहा तो सचमुच जादू हो गया। उसने जो जो गलत लिखा था सब मिट गया और वह सही अंक आ गए। बस चुनमुन तो उछल पड़ा। अगले दिन मैडम ने देखा तो खूब शाबाशी दी, बोली वाह चुनमुन तू तो बड़ा होशियार हो गया है। अब तो सारी क्लास में चुनमुन के नंबर सबसे ज़्यादा आने लगे। फिर एक दिन की बात, चुनमुन का क्लास टेस्ट था लेकिन वह अपने रबर घर पर ही भूल गया। उस दिन उससे बड़ी गलतियाँ हुई। वह सही जवाब ढूंढने की कोशिश करता पर उसे कुछ याद ही नहीं आता था। इधर जादू की रबर की वजह से वह लापरवाह भी बहुत हो गया था, ढंग से पढ़ना लिखना तक छूट गया था। मैडम ने चुनमुन की गणित की कॉपी चाची तो इतनी गलतियाँ देखकर चकरा गई। बोली तू तो इतना होशियार है चुनमुन, फिर यह पेपर में क्या गड़बड़ हो गया। चुनमुन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या जवाब दे। क्या वह मैडम को सारी बात साफ साफ बता दे। आखिर उसके मुंह से निकला, मैडम आगे यह नहीं होगा, कभी नहीं, प्रॉमिस मैडम, क्योंकि अब मैं जादू से नहीं मेहनत से सारे सवालों के जवाब तैयार करूंगा। मैडम कुछ समझ नहीं पाई, बस हैरानी से चुप चुनमुन का चेहरा देखती रह गई। घर आकर चुनमुन ने अचरज से देखा, जादू वाली रबर गायब हो चुकी थी, पर उस बात से उल्टे उसे खुशी हुई। उसके पास एक पुरानी रबर थी, वह उसने काम करने के लिए निकाली। फिर वह गणित का होमवर्क करने में जुट गया। पहले तो उसे मुश्किल आई, फिर लगा अरे वाह, सारे सवालों के जवाब तो खुद ब खुद मिलते जा रहे हैं। जादू वाली रबर खो गई थी पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि अब उसे और बड़ा जादू मिल गया था, मेहनत का जादू, जो एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं है, कभी उसके खोने का भी खतरा नहीं है। चुनमुन ने ठान लिया था कि अब तो वह सचमुच गणित के पेपर में 100 में से पूरे 100 नंबर लाकर दिखा देगा और फिर मैडम को सुनाएगा जादू वाली रबर के मिलने और खोने की कहानी। तब वे किस कदर ताज्जुब में पड़ जाएगी, सोचकर होमवर्क करता हुआ चुनमुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो यह थी जादू वाली रबर की कहानी। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।